लड़की के 3 साल जाया हो गए सिर्फ एक पॉलिटिकल रैली की वजह से। हाल ही में 21 जून को नीट का पेपर हुआ और बेंगलुरु की एक लड़की घर से एग्जाम सेंटर के लिए निकली, लेकिन रास्ते में कांग्रेस पार्टी की रैली चल रही थी जिसकी वजह से लड़की चंद मिनट लेट हो गई। उसे गेट पर अलाउ नहीं किया गया। वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन जनता के लिए सारे रूल्स लागू है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि जो लड़की थी वो घर से ही लेट निकली थी और रैली का इस पे कोई असर नहीं पड़ा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि लड़की अपनी वजह से लेट हुई, उसी की गलती है, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि रूल्स और रेगुलेशन सबके लिए बराबर होती है। मैं रेस्पेक्ट करता हूँ कि एग्जाम सेंटर वालों ने रूल्स नहीं तोड़े, लेकिन क्या रूल्स हमारे लिए है? जिन्होंने पेपर लीक किया वो तो खुलेआम घूम रहे हैं ना। प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 के तहत जो भी पेपर लीक जैसे कामों में मुब्तला पाया जाएगा उसको 5 साल की जेल, 10 लाख का जुर्माना होगा। लेकिन हमारे इंडिया में आजकल उनके लिए कोई कानून नहीं है। दूसरी तरफ रिपोर्ट्स आ रही थी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 45 मिनट एयरपोर्ट पर वेट किया ताकि कॉन्वे रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से बच्चों को लेट ना हो। आई अप्रिशिएट इट, लेकिन मीडिया हमारी सिर्फ यही बात को कवर कर रही थी और सीना फाड़ फाड़ के बोल रही थी। जो बाकी कहीं पे दिक्कत थी वो कहीं आपको मीडिया के सामने नजर नहीं आएगी। खैर, अगर इनको हमारी सच में परवाह होती तो जब वीआईपी मूवमेंट के लिए एम्बुलेंस को रोक सकते हैं, जब ये प्रेग्नेंट वुमेन को रोक सकते हैं कि हमारा वीआईपी मूवमेंट हो रहा है, तो क्या रैली को 4 घंटे डिले भी नहीं किया जा सकता था? अगले दिन भी तो रैली हो सकती थी ना। लेकिन बच्चों का एग्जाम अगले दिन फिर से नहीं होता। असल में पूरा सिस्टम ही करप्ट है। अपोजिशन इसलिए रूलिंग पार्टी को गाली देती है क्योंकि उन्हें पावर में आना है, और रूलिंग पार्टी इसलिए अपोजिशन को गाली देती है क्योंकि उन्हें पावर में रहना है। अगर आपको लगता है कि किसी को हमारी परवाह है तो बिल्कुल गलत हो। इनको हमारी परवाह नहीं, इनको अपनी पावर और अपने पैसे की परवाह है।